डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। बरसात का मौसम था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और मुझे घर पहुंचने में अभी लगभग 1 घंटा और लगने वाला था, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे सड़क के आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, ताकि गलती से मेरे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। पर इतना सब कुछ सोच ही रहा था, तब तक और ज़ोर से बारिश होने लगी। मैंने चारों बाजू नज़र घुमाई तो सब जगह अंधेरा था। इतना ज़ोर से बारिश होने लगा कि मैं बाइक चला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था और दूर दूर तक कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने से झोपड़ी के पास गई। मैंने अपनी गाड़ी को वहां ले गया। सोचा वहीं थोड़ी देर रुक जाता हूं, जब बारिश कम होगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। पर मौसम देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि बारिश रुकेगी आज। ऊपर से आज मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और बॉस ने आज ही इतना ज़्यादा काम दे दिया कि मैं काम खत्म करते करते मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया। बीवी को कल ही प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसे खाना खाने के बाद घर के बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। पर लगता है अब मुझे घर पर खाना नहीं, बीवी की डांट मिलने वाली है। इतना सब सोच ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी पत्नी को बता देना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे जगह फंस गया हूँ। पर जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तब मेरा फ़ोन भीग चुका था। उसे प्लास्टिक के अंदर ठीक से रखना भूल गया था और अब फ़ोन मेरा ऑन ही नहीं हो रहा था। ये एक नया खर्चा आ गया था मेरी ज़िंदगी में। न जाने अब कितना पैसा लगेगा इसे ठीक होने में। इतना सब सोच ही रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी एक बुजुर्ग इंसान ने आवाज़ दी। तभी मैं पलट कर देखा कि एक दादाजी खड़े थे। तो दादाजी ने कहा, बेटा अंदर आ जाओ, बारिश जोर से हो रही है, बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा भीगो मत। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा इंसान था, लगभग 70 या 75 साल का होगा कुछ। पर उन दादाजी की शक्ल बहुत ही अजीब दिख रही थी। आंखें एकदम बड़ी बड़ी और लाल लाल, जैसे न जाने सालों से वो इंसान सोया ही ना हो। जब मैंने कहा कि दादाजी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर वापस चला जाऊंगा। जब मैंने कहा कि दादाजी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर रुकूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा, बारिश कम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दादाजी ने कहा, बारिश तो आज कम नहीं होगी, क्योंकि आज बारिश रात भर होगी, तुम अंदर आ जाओ। मैंने भी सोचा कि शायद दादाजी ठीक कह रहे हैं, मुझे अंदर खड़े रहकर थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। पर जैसे ही मैं घर के अंदर झांका, तभी मैंने देखा कि पहले से 2 लोग सोए थे और वो भी शायद कोई बाइक वाले लग रहे थे। मुझे कुछ अजीब लगा, मैं पीछे हट गया। न जाने क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी मेरी नज़र दादाजी के पैर पर पड़ी। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दादाजी के पैर तो है ही नहीं, लगभग दोनों पैर कटे हुए हैं, पर वो फिर भी बिना किसी सहारे के खड़े हैं। और मेरा पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा। मैंने देखा कि दादाजी के हाथ जो है वो पूरे जमीन तक टच हो रहे थे। और ये देखकर मैं सच में सन्न रह गया और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मैंने अपनी बाइक चालू की और वहाँ से बहुत ही तेज़ी से निकल गया। पर उस समय मेरा नसीब इतना अच्छा था कि बारिश उस समय लगभग रुक ही चुकी थी। मैं बस यही सोच रहा था, मैंने क्या देख लिया। मैं पूरा काँप रहा था, आखिर वो इंसान था या कोई भूत या फिर कुछ और। मैं बाइक इतना तेज चला रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस बाइक भगाए जा रहा था कि बस कैसे भी घर जल्दी पहुँच जाऊँ और आज के बाद कभी इतना लेट तक ऑफिस में नहीं रुकूंगा। और थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया और मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के बाहर खड़े रहकर मेरा इंतज़ार कर रही है। और मैं घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी पत्नी को ये आप बीती बताई कि मेरे साथ में वहाँ पर क्या हुआ।
और मेरी पत्नी ने बताया कि वो जो इंसान को आपने देखा वो बुजुर्ग इंसान काफ़ी सालों से वहाँ पर उसकी आत्मा भटक रही है और वो एक बुरी आत्मा है। और इतना सुनते ही मैं सन्न रह गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये भूतिया किस्सा मेरे गांव की है। होली का त्यौहार तो काफ़ी लोग मनाते हैं, पर कहीं पर अच्छे से बनाई जाती है तो कहीं पर बुरे तरह से। कहीं कहीं पर लोग एक दूसरे को दारू पीकर नशे में मार भी देते हैं। ठीक ऐसा ही एक किस्सा मेरे गांव के पास में हुआ था। होली वाले दिन हमारे गांव के सामने एक लड़का रहता था। उसका नाम बिरजू ठाकुर था। गांव का बच्चा बच्चा उसे जानता था। आज से कुछ साल पहले ही उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हो गई। आज से कुछ साल पहले, लगभग 4 साल पहले, वो अपने दोस्तों के साथ होली बनाकर घर आया था। उसी दिन बिरजू काफ़ी ज़्यादा नशे में था, जो कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हर साल होली बनाता था, पर इस हालत में कभी घर नहीं आया था। पर इस बार वो जब घर आया तो पूरा गांव ने उसका तमाशा देखा। उसकी हालत इतनी काफ़ी ज़्यादा खराब थी कि मानो बिरजू की शक्ल में कोई और ही लड़का लग रहा था, जो कि आज से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर साल होली तो बनाता था, पर इस हालत में कभी घर नहीं आया था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी मानो वो बिरजू लग ही नहीं रहा था। बिरजू के शक्ल में कोई और ही था। और बिरजू के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पागल जैसा हरकत कर रहा था, जैसे मानो उसके अंदर किसी और की आत्मा घुस गई हो। काफ़ी अजीब तरीके से आवाज़ निकाल रहा था। कभी हंसता था तो कभी रोता था, जैसे मानो उसके शरीर पे कोई खुद का काबू ही नहीं है। बिरजू के माँ बाप इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो घर का बड़ा लड़का था, जिम्मेदारी निभाने वाला और काफ़ी ज़्यादा समझदार था। बिरजू के माँ बाप की वो आखिरी उम्मीद थी। घर वाले ने सोचा कि शायद किसी ने इसे होली के दिन पर कुछ ऐसी भांग या कोई नशे की चीज़ खिला दी हो, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा है। तो हो सकता है कि अगली सुबह वो ठीक हो जाए। पर लगभग रात के 2 से 3 बजे तक बिरजू वही हरकतें सब कर रहा था पागलों की तरह। अजीब अजीब तरीके से आवाज़ निकालना और रोना और खुद को दीवार पर पीटना। लगभग रात भर ऐसा ही चलते रहा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बिरजू आज भी उसी हालत में है। उसका नशा जैसे मानो उतरा ही ना हो। बिरजू के माँ बाप ने बताया कि ये रात को 1 घंटा भी ठीक से न सोया है न सोने दिया है। पूरी रात इसने पागलों की तरह हरकत की है। अब गांव वाले ने सोचा कि कहीं इसे बाहरी चीज तो कुछ पकड़ तो नहीं लिया है, जैसे मानो भूत प्रेत या कोई और चीज। पर बिरजू के पापा ने कहा कि पहले मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई नशा ज़्यादा ही चढ़ गया हो, दिमाग पर असर कर गया हो। और ठीक ऐसा ही करते बिरजू के पापा शाम को एक डॉक्टर को बुला लाते हैं पास ही के गांव से। डॉक्टर ने बिरजू को देखा तो डॉक्टर ने बताया कि बिरजू के शरीर में ऐसा कुछ पता तो नहीं चल रहा है कि जिससे ये मालूम पड़ सके कि इसने कोई नशा किया हो। पर डॉक्टर का ऐसा कहना था कि कोई भी नशा इतने ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, तो आप इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, शायद वहाँ पता चल सके। हो सकता है कि इसके दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा हो। तो बिरजू के पापा ने भी यही ठीक समझा। पर वहाँ के कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने ऐसा कहा कि शायद इसे कुछ बाहरी चीज़ हुई है, जैसे इसकी हरकतें हैं और हालतें। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि कोई काला जादू इसके ऊपर किसी ने कर दिया है। पर बिरजू के पापा ने सोचा कि पहले मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और जब तक डॉक्टर खुद नहीं कह देते तब तक मैं इस बारे में नहीं मानूंगा। तो ठीक बिरजू के पापा ने ऐसा ही ठीक समझा। सोचा कि इसे अगले दिन मैं बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा दिखलाने के लिए। बट वो रात बिरजू की आखिरी रात थी। किसी ने सोचा नहीं था कि उस रात को अब बिरजू नहीं बचेगा। उस रात को लगभग पूरे गांव वाले ने बिरजू की चीख चीख कर आवाज़ें सुनी हो। वो इतना ज़्यादा रो रहा था और चिल्ला रहा था जैसे मानो वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में हो। और लगभग रात के 2 से 3 बजे तक
वो आवाज़ें काफ़ी लोगों ने सुनी थी और ठीक कुछ समय के बाद में वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो गांव वाले ने सोचा कि शायद वो अब सो चुका है और बिरजू के माँ बाप ने भी सोचा कि शायद वो अब कमरे में सो गया है। पर अगली सुबह जब बिरजू के माँ बाप बिरजू के पास जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन लोगों ने देखा कि बिरजू का जो शरीर है वो पूरा नीला पड़ चुका है और वो मर चुका है। अब मानो बिरजू के माँ बाप की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। मातम का माहौल बन जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि होली के ऐसे त्यौहार पर ऐसा कुछ होगा। अब वहाँ पर एक बैठा बुजुर्ग ने कहा कि मैं कह रहा था, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि इसके ऊपर किसी ने बाहरी शक्ति का प्रयोग किया है, बट तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जाओ, अभी भी वक्त है, किसी तांत्रिक और बाबा को बुला लाओ, कहीं ये संकट टला है या नहीं पता तो चले। पर बिरजू के माँ बाप ने सोचा कि शायद हम लोगों को पहले इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। क्या पता अंदरूनी चोट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे हम बाहरी चीज़ समझ रहे हैं। बिरजू के पापा ने यही सही रास्ता समझा और बिरजू को ले गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कि इसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से हम आपको बता सके कि इसकी मौत इस वजह से हुई है। इसकी पकड़ में नहीं आ रही है कि आखिर में इसे हुआ क्या था। अब बिरजू के पापा ने सोचा कि शायद इसे बाहरी चीज कुछ हुआ हो, बट बिरजू की माँ ने सोचा कि इस काला जादू जैसी चीज़ों में हम ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिरजू की माँ काफ़ी ज़्यादा डरती थी इन सब सारी चीज़ों से। तो इसलिए बिरजू के पापा को उन्होंने कहा, आप इन सब चक्कर में ना पड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ये सारी चीज़ों से। और ठीक बिरजू के पापा ने भी यही ठीक समझा। बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ठीक कुछ दिन बाद ही बिरजू जिस कमरे में सोया करता था उसी कमरे से मानो रात को रोने की बिरजू की आवाज़ आती थी और ये माहौल काफ़ी दिन तक चलता रहा। आज भी उस गांव में, उस घर में कोई भी होली का त्यौहार मनाता नहीं है और कुछ लोगों का ऐसा कहना है अक्सर होली के त्यौहार पर उस घर से रोने की आवाज़ आती है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।